फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। देख लेते हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए जो है सामान्य ज्ञान। और आज के इस कंटेंट में हम देखने जा रहे हैं कि गवर्नर जनरल और जनरल एवं वायसराय। दोस्तों, ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आप एग्जाम्स में इन कंटेंट से आपने क्वेश्चंस जरूर देखा होगा। तो शुरुआत करेंगे फटाफट। करीब 200 के करीब वन लाइनर्स क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर के चलेंगे। सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह हम लोग इस वीडियो को बढ़ेंगे। दोस्तों, इस बीच पे एक सूचना दे दूँ कि बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए जो है ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल 1 से 2 दिनों के अंदर अपना ई बुक लॉन्च कर देगा, जिसको लेना न भूलिएगा। फिलहाल जो है बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग पेपर का बुक्स जो है अवेलेबल है, दिए गए नंबर्स जिस पर व्हाट्सएप जो है आप करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? सही आंसर है विलियम हेजेस, जो था बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर के नाम से जाना जाएगा। कलकत्ता में 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन थे? सही आंसर है सर चार्ल्स आयर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते चलते हैं। और वारेन हेस्टिंग ही बाद में चल करके भारत का गवर्नर भी बना हुआ था। बाद में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, घबराइएगा नहीं। आगे क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग है, वरना बंगाल का जो प्रथम गवर्नर सिर्फ पूछे तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। तो याद रखेंगे, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था विलियम बेंटिंक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ वह विलियम बेंटिंक हुआ। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? लॉर्ड कैनिंग। कंपनी शासन के अंतर्गत इनको भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के अंतर्गत रखा गया था। आगे बिंदु है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये उपर्युक्त जितने भी प्रश्न हमने बताया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में से कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन सेट किया जाता है। आपने भी इसको कई बार अनुभव किया होगा अपने जिंदगी में। आगे है, प्रश्न कहता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी, जिनको स्वतंत्र भारत कभी कहा जाएगा। आगे बढ़ते चल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। और प्रथम भी श्री राजगोपालाचारी ही थे, क्योंकि उनके बाद जो है ये पद जो है हटा दिया गया था। किस अंग्रेज गवर्नर को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है? तो निम्नलिखित में से वह कौन अंग्रेज गवर्नर है जिसको भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। किस गवर्नर के शासनकाल में बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत भू राजस्व वसूलने की शक्ति कंपनी के पास चली आई थी? सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। आगे बिंदु है कि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किस अंग्रेज गवर्नर के नेतृत्व में हुआ था? तो सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत ये लड़ा गया था। आगे बिंदु है, किस अंग्रेज गवर्नर ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया था? सही आंसर इसका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा के विकास की शुरुआत 1781 ईस्वी में किसके द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना से हुई थी? सही आंसर है वारेन हेस्टिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु है, किस अंग्रेज गवर्नर पर वर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया था, परंतु 1795 ईस्वी में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था? सही आंसर है वारेन हेस्टिंग पर यह आरोप लगाया गया था। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% उनके पास रखा गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है कि भारत में नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है कि भारत में नागरिक सेवा तथा पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहा है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। ऐसे तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी चुनिंदे क्वेश्चंस ही हैं। कुछ भी अगर भारतीय गवर्नर जनरल से, वायसराय से कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम्स में बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में, तो याद रखिएगा इस वीडियो को हट करके कुछ उसके पास शक्ति नहीं कि वो पूछ दे उसमें से, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर ने शुरू किया था? तो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की जाती है।
भारत में सहायक संधि का प्रयोग विलेजली से पूर्व किस फ्रांसीसी गवर्नर ने भी किया था? सही आंसर है डुप्ले। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? लॉर्ड विलेजली ने जो है वह कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए जो है उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। तो फोर्ट विलियम का संस्थापक कौन है? लॉर्ड विलेजली, इसका याद रखिएगा। 1823 ईस्वी में किस कार्यवाहक गवर्नर जनरल ने अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था? एडम्स उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1799 में, एक बार फिर से 1799 के प्रेस नियंत्रण अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? तो 1799 के प्रेस नियंत्रण अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर बिंदु आपके सामने है और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, पंजाब शासक, याद रखेंगे, पंजाब शासक महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किस गवर्नर ने किया था? सही आंसर है लॉर्ड मिंटो प्रथम ने किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। किस गवर्नर ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम लागू करवाकर 1830 ईस्वी के कुत्सित अनुज्ञप्ति नियमों को रद्द कर दिया था? गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है कि भारत में भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किन्हें कहा गया है? तो भारत में भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के नाम से गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। आगे बिंदु है, किस अंग्रेज गवर्नर ने 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग की मरम्मत करवाकर उसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया था? सही आंसर है ऑकलैंड प्रथम। 1836 से 1842 ईस्वी में इसका शासन भारत में रहा है। आगे बिंदु है 1843 ईस्वी में भारत के दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण अधिनियम किस गवर्नर के शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड एलिनबरो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण अधिनियम किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? सही आंसर है लॉर्ड एलिनबरो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? प्रश्न आपके सामने है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने जो है गवर्नर जनरल में भारत में नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला बिंदु है कि 1847 में गवर्नर जनरल ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में एक नॉर्मल स्कूल की स्थापना कराया था। उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग ने इसका स्थापना कराया था। राज्य हड़प नीति किस अंग्रेज गवर्नर से संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से यह संबंधित है। आगे बिंदु है, किस अंग्रेज गवर्नर को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है? डलहौजी साहब को माना जाता है। आगे बिंदु है, वर्ष 1853 में भारत में पहली रेल कहां से कहां चलाई गई थी? महाराष्ट्र में 34 किलोमीटर चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। आगे बिंदु है कि किस अंग्रेज गवर्नर ने पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया तथा नया पोस्ट ऑफिस एक पारित किया था? सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने बेथुर महाविद्यालय को अपने हाथ में लेकर भारतीय महिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना दिया था? सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की थी? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रथम टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा 1853 ईस्वी से शुरू की गई। यह घटना किस अंग्रेज गवर्नर के काल में की गई थी? सही आंसर है यह जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने जगत प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। यह हीरा उसने किससे प्राप्त किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जगत प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। यह हीरा उसने कहां से प्राप्त किया था या किससे प्राप्त किया था? पंजाब के शासक दिलीप सिंह से उसने यह हीरा प्राप्त किया था। कौन भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था? उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी समझा जाता है। इसको लॉर्ड कैनिंग के नाम से जानेंगे। आगे है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी? तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों जो है भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो मूवमेंट हुआ था वो हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना
स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। आगे बिंदु है, किस अधिनियम द्वारा भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर उसके स्थान पर वायसराय का पद बनाया गया? भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत जो है दोस्तों गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके उसके स्थान पर वायसराय बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1958 में। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत किसने इंडियन उसके बाद हाई कोर्ट एक्ट 1861 द्वारा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया था? कैनिंग ने। तो पूछा जा सकता है कि कब जो है भारत में पहली बार जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? 1861 ईस्वी में, मुंबई में, कलकत्ता में और मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसका श्रेय किस भारतीय को जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। इसका श्रेय जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 1865 ईस्वी में वायसराय गवर्नर के द्वारा भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। सही आंसर है ये लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा शुरू किया गया था। अगला बिंदु है कि भारत में पहली बार भारत की जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। यह किस गवर्नर के शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आगे बढ़ते चलते हैं। वह भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी उसके कार्यकाल में हत्या कर दी गई थी? तो वह भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसका उसके कार्यकाल में हत्या कर दिया गया था? लॉर्ड मेयो। अफगान कैदी शेर खान के द्वारा इसकी हत्या कर दिया गया था। यह भी पीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछा गया है। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स 1875 ईस्वी में भारत आया था? तो याद रखें किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स 1875 ईस्वी में भारत की यात्रा पर था? उसका सही आंसर था लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है वो भारत में वह जो है वायसराय प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत यात्रा की था। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 ईस्वी में किसके द्वारा रानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई तथा महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने कौन सा अधिनियम यानी कि कानून पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम जो है 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। आगे बिंदु है कि सिविल सेवा में भर्ती की अधिकतम आयु में 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को इससे बाहर रखना था। यह किस वायसराय के शासनकाल में घटित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय यह घटित हुआ था। आगे बिंदु है किस अंग्रेज गवर्नर ने सर्वप्रथम समाचार पत्र की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया है। आगे है किस वायसराय के समय 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, जो तब से लेकर अब तक की प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है? लॉर्ड लिपन के समय। दोस्तों याद रखिएगा ये सभी कंटेंट जो जा रहे हैं ना, इसके बाद जब फाइनल एग्जाम्स रह जाएंगे 6 से 7 दिनों तक, उसके बाद देखिएगा मैराथन क्लासेस जब आएंगे 4-4 घंटे 5-5 घंटे के लगातार, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ पीछे जो हम पढ़ाई किए थे उसका बखूबी हमको यहाँ पर सहायता मिल रहा है। एकदम समझ लीजिएगा 7-8 दिन जब रह जाएगा ना, तो 5-5 घंटे की लगातार 3-3 घंटे की लगातार जो है मैराथन क्लास चलते रहेगी हर विषय का। किस वायसराय ने भारत में फौजदारी दंड व्यवस्था में प्रचलित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया था? सही आंसर है लॉर्ड लिपन ने। मेरे काम से मुझे पहचानो न कि मेरे शब्दों से। यह शब्द किसके हैं? मेरे काम से मुझे पहचानो न कि मेरे शब्दों से मुझे पहचानो। लॉर्ड रिपन का ये अपना सेंटेंस था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा भारत के उद्धारक की संज्ञा की अंग्रेज अफसर को दी गई थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा भारत के उद्धारक की संज्ञा की किस अंग्रेज अफसर को दिया गया था? लॉर्ड रिपन को दिया गया था। आगे है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। यह किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था।
भारत के बारे में किसने कहा था? भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह शब्द है लॉर्ड एलिगन द्वितीय का। लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने यह शब्द कहा था, बड़ा भयानक शब्द है। 1899 ईस्वी में किसने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था? लॉर्ड कर्जन। किस अंग्रेज गवर्नर या वायसराय ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा तथा मरम्मत हेतु भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे है, भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देखिए, ऐसे भारत में जो है रेलवे का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, लेकिन सबसे अधिक लाइनें जो बिछवाई रेलवे की वो लॉर्ड कर्जन इसका संबंधित है। फूट डालो राज करो की नीति के तहत कर्जन के समय 1905 ईस्वी में किस देशी प्रांत का विभाजन किया गया? बंगाल का। तो ये पूछा जाएगा, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने भारत में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की तुलना औरंगजेब से की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी तुलना औरंगजेब से किया था। भारत में कृषि विभाग पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में की गई? तो भारत में कृषि विभाग पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय में की गई। इस पद पर प्रथम व्यक्ति कौन बैठा था? H.W. ऑरेंज इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में किसे सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को जाना जाएगा। मिंटो के समय मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी पारित हुआ, जिसमें किनके लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी? मुसलमानों के लिए। आगे बढ़ते चलते हैं। दो महत्वपूर्ण घोषणा, पहला बंगाल विभाजन रद्द तथा दूसरी राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? यह लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। 23 दिसंबर 1922 ईस्वी में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस द्वारा वायसराय पर बम फेंका गया, परंतु वह बच गया। उसका नाम क्या था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है रास बिहारी से बच गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट तथा प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय में महत्वपूर्ण घटना है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय का ये महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। जिसके जनक कौन है? तो द्वैध शासन करने का जो लागू करने का जो श्रेय है सन लियोनेल कर्टिस को जाएगा। गांधी जी का असहयोग आंदोलन तथा चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, उसके बाद काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। यह किसके शासनकाल में घटा था? लॉर्ड इरविन। उसी दौरान लॉर्ड इरविन का समझौता हुआ था, जिसको हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के मध्य गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया था? 5 मार्च 1931 का यह घटना है। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ही कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथिगो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 में प्रधानमंत्री इटली द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे माउंट बेटन योजना भी कहा जाता है। भारत में माउंट बेटन योजना किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जिसने 3 जून 1947 ईस्वी को यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन ही समस्या का हल है, लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा था। अंतिम बिंदु देख लेंगे दोस्तों। प्रश्न है कि 21 जून 1948 ईस्वी को किस भारतीय को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? श्री राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भारत और या बंगाल के जो गवर्नर जनरल या वायसराय है, जितने भी क्वेश्चन अगर इसमें से कोई क्वेश्चन अगर सेट कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, 1 से 2 बार इसको रिपीट जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।